चलिए इसी खबर को अधिक बारीकी से समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यशराज आनंद। आपको बता दूं कि यशराज आनंद हमारे वही पत्रकार है देहरादून से जिनके साथ में पूरा वाकया हुआ है। यशराज, आज जो क्लिपिंग फिलहाल हम हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जो मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा है, आप जब पहुंचे, शुरू से बताइए, जब आप मेयर साहब के पास पहुंचे तो किस तरीके की हठधर्मिता उन्होंने आपको दिखाई? हमने सुना उन्होंने कहा कि अपना कैमरा ही बंद कर दीजिए। ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म की जो एक कलम जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट का, एक पत्रकार का साधन होता है, उसी को बंद करके ऐसे कौन से सवालों का आपको वो जवाब देना चाह रहे थे? क्या ये पूरा वाकया रहा, आपसे सुनना चाहेंगे। तो देखिए, लोगों की फरियादें सुनने का समय कब मिलेगा जब पत्रकारों के सवालों का जवाब ही एक जनप्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं। यशराज आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ देहरादून से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यशराज, आज ये जो वाकया सामने आया है, ये सिर्फ आज ही का नहीं बताया जा रहा। जब आपने इसकी तहकीकात की तो आपको पता चला कि जो लोग भी वहां पहुंचते हैं उनके साथ ही ऐसा ही रवैया है जैसा कि आपके साथ। एक पत्रकार होने के बावजूद उन्हें जब पता था, उन्होंने कहा कि आप कैमरा बंद कर दीजिए। किस तरीके की ये लहजा, किस तरीके की भाषा और क्या ये व्यवहार, यशराज, क्या ये पूरा वाकया रहा, शुरू से बताएं। यशराज, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वाकया एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। वाकया है देहरादून के मेयर से जुड़ा हुआ। यहां पर एक तरीके से तानाशाही जो रवैया है उनका और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे उनका देखने को मिला। पूरा वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जानकारी हमें मिली कि जब शहर को बदरंग बना रहे होर्डिंग्स को लेकर के नगर निगम कार्यालय पहुंचे तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया की एंट्री वहां पर बैन कर दी गई है। इजाजत नहीं है मीडिया को वहां जाने की। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो ब्रिज होता है सरकार जनता निगम कार्यालय, जो सबसे आसान जगह होती है जनता की समस्याओं को लेकर के पहुंचने के लिए, वहीं पर अगर मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया जाएगा, वहां पर मीडिया को आने नहीं दिया जाएगा, और अगर आ भी जाती है तो इस तरीके का अगर बर्ताव आप करते हैं एक पत्रकार के साथ में कैमरा देखने के बावजूद, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपको डर नहीं है शायद किसी चीज का। सवाल साफ था, सवाल एकदम सिंपल था कि होर्डिंग्स अगर शहर को बदरंग बना रहे हैं तो उस पर कार्य क्या किया है। लाइटों की भी देखिए दिक्कत इसमें यहां लगातार सामने आ रही थी। रोड लाइटों पर भी व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा माकूल नहीं थी जितनी होनी चाहिए। गंदगी का अंबार तो वहां पर सना ही है, ये भी इन दिनों में जानकारी थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में जब आपको इस पद पर बैठाया है, आप पर इतना भरोसा जाहिर किया है, आप किस तरीके से मना कर सकते हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और मीडिया बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक होने के नाते, तो आपको पूछेगी इस तरीके के सवाल। और जैसे ही मामला सामने आया, जैसे जैसे खबर फैली है, लोगों में भी आक्रोश है, सभी अपने अपने तरीके से इस वाकये को लेकर के रोष जाहिर कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि विधानसभा में भी अब इस मामले को उठाएंगे, चूंकि हठधर्मिता का ये सिर्फ एक सिंगल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग के चैनल के पत्रकार के साथ हुआ है, आम जनता के साथ में भी ऐसी जो दादागिरी है वो अब तक कई दफा सामने आई है, देखने को मिली है। साफ तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश यहां पर की गई है। एक पत्रकार से कह रहे हैं नेताजी कि अपना कैमरा बंद कर दीजिए, उसके बाद में आपको बाइट देंगे। कैमरा बंद करके ऑफ कैमरा पता नहीं कौन से ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आतुर थे। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का कोई डर नहीं। उसके बाद में भी आपको जानकारी दे दूं कि पत्रकार के साथ, उनके साथ जो लोग मौजूद थे, उन्होंने बदसलूकी भी पत्रकार के साथ की है। जिसके बाद ये पूरा मामला हम लोग के सामने आया और पता चला कि आम जनता के भी सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी पूरे नहीं होते। जनता जब वहां पहुंचती है तो आप समझ सकते हैं कि खाली हाथ जब एक आदमी पहुंचेगा तो उसके साथ किस तरीके का रवैया किया जाएगा। जब एक व्यक्ति जो कि पत्रकार ओहदे पर है, एक कैमरा लेकर वहां पहुंच रहा है, एक टीम के साथ पहुंच रहा है, उसको कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर दीजिए, उसके बाद में आपकी बाइट का जो भी जवाब है मैं दूंगा। बाइट का शायद अर्थ उन्हें पता नहीं था कि बाइट कहते किसे हैं। कहा उन्होंने कि बंद कर दीजिए कैमरा, फिर उसके बाद में सवाल पूछिए। अधिक अपडेट के साथ फिलहाल सहयोगी यशराज आनंद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपको बता दें यशराज वही पत्रकार हैं जिनके साथ ये पूरा वाकया पेश आया। यशराज, सबसे पहले आप सुन पा रहे हैं क्या हमें इस वक्त?
तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, वाकया पूरा आपको समझा दे। महापौर सुनील उनियाल गामा देहरादून से मेयर हैं। जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में इन्हें मेयर बनाया है, यही सोचकर, यही सब उम्मीदें लगाकर, और चुनावी वादे शायद इन्होंने भी उस वक्त इतने ज्यादा किए होंगे कि जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन अब जनता से मिलने की फुर्सत नेताजी को नहीं है, और जनता के मुद्दों को लेकर के जब हम लोग भी पहुंच रहे हैं, इस तरीके का बर्ताव उनका सामने आया है। पत्रकारों से सीधे मुंह से बात नहीं करते और पूछते हैं कि आप कौन से चैनल से हैं, कौन से चैनल से हैं। ये प्रश्न का तो एक वाजिब आंसर ही समझ नहीं आया कि क्या चैनल देख करके और चैनल के बारे में जान करके वो उस हिसाब से क्या आंसर देते हैं क्या, या फिर सवालों के जवाब देते हैं, या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी स्पेशल चैनल को अगर देते हो तो वो भी यहाँ पर बात हो सकती है। जब बताया कि A1 टीवी से हैं और बाइट लेने के लिए पहुंचे हैं, होर्डिंग्स शहर में लगे हैं, शहर को बदरंग कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि कैमरा बंद कर दीजिए और कैमरा बंद करके पूछिए कि क्या पूछना है आपको, उसके बाद आपको बाइट देंगे। तो बाइट तो कैमरा के बिना यहाँ पर। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री महापौर के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे, चूंकि अपने आप में जो मामला है, जो प्रकरण है, काफी ज्यादा बढ़ चला है। सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को भी हमने सुना, उन्होंने भी एक बाइट के जरिए एक वीडियो रिलीज करके बताया। सभी अपने अपने तरीके से। चलिए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं पूरा वीडियो क्या है, जिससे आपको इस मामले की गंभीरता एक बार फिर से समझ आएगी। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं। आप इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे। मैं जब आपको टाइम दूंगा तब दे रहे हैं, आपको बाइट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा, तो आपकी इच्छा होगी तो आप देंगे। नहीं, जबरदस्ती मैं बाइट नहीं ले सकता हूँ जी। नहीं सर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आपसे बस सर मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बाइट देंगे नगर निगम के जो आपका जो काम है। मैं आप मुझे उनसे अच्छा सब्जेक्ट मैं बता दूं तभी आप बाइट देंगे। मैं उनके पास सामने जाऊंगा तो आप मुझे वो बाइट देंगे। सब्जेक्ट जब मैं वहां पर आऊंगा तो फिर दूंगा। 2 मिनट का समय, मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। वो 1 मिनट सिर्फ बोलेंगे। क्या नहीं सर, चैनल तो नहीं बन गया। आप जब नहीं दे रहे तो जब बुलाएंगे तो आप बोल दिया, अपना कार्ड छोड़ तो बुला देंगे आप लोगों से तो मेरी बात नहीं हो रही है। नहीं तो हमारे प्रतिनिधि, आप लोगों से बात नहीं हो रही है। आप प्रेशराइज नहीं करते थे सर, आप लोगों से बात नहीं हो रही है। हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनके साथ भी आप बोल सकते हैं। आप लोगों से बात हमारी नहीं हो रही है। आपको समझ नहीं आ रही है सर, तो मुझे आप कब बुलाएंगे? सभी से उलझने की तैयारी में आए हो आप। क्या हो, आपको बाइट लेनी है, मेरे से समय लेंगे तब मैं आपको दूंगा। मेरा विषय होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। अच्छा सर, ये होर्डिंग बोर्डिंग के विषय में जो इतना है, किन से? आप कौन है, कौन से चैनल से हैं? मैं A1 चैनल से हूँ। A1 चैनल से? हाँ, यशराज आनंद मेरा नाम है। जबरदस्ती नहीं दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं। इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे। मैं जब आपको टाइम दूंगा तब दे रहे हैं, आपको बाइट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं। इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे। तो देखिए, यही वो वीडियो है जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। चूंकि गंभीर ये विषय अपने आप में है, एक पत्रकार के साथ अगर ऐसा सुलूक किया जाएगा, वो भी जनता के सवालों को जब लेकर पहुंचते हैं, तो आम जनता का क्या यहाँ विवशता रोजाना देखने को मिलती होगी, किस तरीके से चीजें यहाँ पर होती होगी। और इस मुद्दे पर हमने खुद मेयर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक संपर्क उनसे नहीं हो पाया है। हम लोग का लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि उनसे भी बात करें और जानें कि उनका क्या पॉइंट है, क्या पक्ष वो अपना रखते हैं। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी।